नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें जो सुन्नतें हैं आज हम वो करेंगे। नमाज नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। और इसी वजह से नमाज की सुन्नतों को अभी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे है। नमाज की सुन्नतों में सुन्ना इकबाल है, यानी जो कौली है, जो बोली जाती है, उनमें क्या है, दुआ इस्तिफ्ताह, यानी जो नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो जो दुआ हम पढ़ते हैं, कुछ उलेमा उसको वाजिब कहते हैं, मगर कुछ उलेमा इसको सुन्ना में शामिल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नमाज पूरी नहीं होती जब तक कि वो शख्स तकबीर ना कहे, अल्लाह की हम्द और सना ना कहे, कुरान तिलावत करे जो आसान हो उस पर। तो जो अल्लाह के सूरह फातिहा से पहले जो दुआ है वो, दूसरा सूरह फातिहा के बाद पहली 2 रकातों में कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना, तीसरी सुन्नत है ऊंची आवाज में तिलावत करना। और कौन सी नमाजों में? फजर की नमाज, मगरिब और इशा की नमाज में। ये इमाम के लिए भी है और जो हम अकेले तन्हा घर में भी पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जुमा की नमाज में, मगरिब और इशा में पहली 2 रकातों में जोर से पढ़ना, और फजर में तो सिर्फ 2 ही रकातें होती हैं। तो ऊंची आवाज में कब पढ़ना है? फजर की 2 रकात, मगरिब की 2 रकात और इशा की 2 रकात। और इमाम जुमे की नमाज पढ़ाते हैं। और ईद की नमाज भी होती है जिसमें आवाज ऊंची करके तिलावत की जाती है। रब्बना और लकल हम्द के बाद दुआ करना, यानी हम जब खड़े होते हैं रुकू में समे अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, रब्बना व लकल हम्द कहते हैं, और उसके बाद भी खड़े होके दुआएं हैं। यानी नमाज की जो दुआएं हैं वो हर इंसान का जो भी पोजीशन होती है, रुकू हो, सिजदा हो, 2 सिजदों के दरमियान बैठना हो, रुकू से खड़े होना हो, उन सब में दुआएं हैं और अपनी नमाज को हम लंबा कर सकते हैं। जैसे रब्बना व लकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और उसके आगे भी मजीद लंबी दुआएं हैं। सुभान रब्बियल अजीम और सुभान रब्बियल आला एक से ज्यादा मर्तबा कहना। सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम 3 दफा भी, और उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। सुभान रब्बियल आला को 1 दफा के बाद 3 दफा भी, और उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद रुकू और सुजूद में मसनून दुआओं का पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो अपने रब के सबसे करीब होता है, तो इसमें दुआ को बढ़ाओ। तो सिजदों में भी दुआएं की जा सकती हैं, अगर मसनून दुआएं याद है तो बेहतर है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है सिजदों की दुआएं, और नहीं तो इंसान अपनी दुआएं भी कर सकता है। नमाज के हर रुकन को बराबर बराबर अदा करना, यानी इंसान का हर रुकन बराबर होता है। रुकू, दोनों सिजदों के दरमियान बैठना, रुकू के बाद, रुकू से पहले बाद खड़े होना, फिर सिजदा करना, जो इतना लंबा एक सिजदा है उसके बाद उसके बीच में बैठना, और फिर दूसरा सिजदा भी उतना ही लंबा। ये सारी चीजों की जो लेंथ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बराबर होनी चाहिए। यानी हम अगर एक सिजदे में दुआ पढ़ रहे हैं तो दूसरे में भी उतनी लंबी दुआ पढ़ के नमाज को एक तरतीब देनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिजदा उतना लंबा करते जितना कि रुकू होता, और उनका दोनों सिजदों के दरमियान बैठना भी उतनी देर तक होता जितना लंबा उनका सिजदा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुकू के बाद खड़ा होना, अपने दोनों सिजदे और अपने सिजदों के दरमियान बैठना बराबर लंबे रखते थे। इसके अलावा अब सुन्नतें इफाल है, यानी जो करी जाती हैं। ये तो कौली थी, अब बोली जाती थी, अब ये करने वाली। तकबीर तहरीमा कहते वक्त
हाथ उठाना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ उठाते जब तकबीर कहते, यानी अल्लाह अकबर कहते, उंगलियों को अलहदा अलहदा रखते, ना ज्यादा फैली हुई ना जुड़ी हुई। अल्लाह अकबर कहते और हाथ उठाते, उंगलियों को अलहदा अलहदा रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को कंधे तक ले जाते, और दूसरी हदीस में है कि कभी कभी वो कानों के ऊपर के हिस्से तक भी ले जाते थे। तो कानों से लेके कंधों के दरमियान के जो फासला है उसमें हाथ रखा जा सकता है। अपना उसके लेवल पे, यानी जब हम तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, तो हाथ कितना उठाएं, ये उसका बयान है। दूसरा, अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना, अपने हाथों को अपने सीने पे रखना, और ये जब नियत बांधते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाईं बाह अपनी बाईं बाह पे रखते हैं। बाह को बाह पे भी रखा जा सकता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाईं बाह अपने दाएं हाथ कलाई और आगे के बाह पे रखते, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो राइट हैंड होता था वो लेफ्ट हैंड के ऊपर होता था पूरा, और उसको पकड़ लिया करते थे कोहनी के नजदीक जाके, पूरी बाह के ऊपर। यही हुक्म उन्होंने सहाबा को भी दिया। कभी कभी वो अपनी दाईं बाह अपने बाएं हाथ से थाम लेते और वो उसको पकड़ भी लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को सीने पे रखते। तो सीने पे रखना या सीने के फौरन नीचे रखना ठीक है, लेकिन नेवल के नीचे नहीं रखना होता है। ये चीज दुरुस्त नहीं है और सही हदीस से साबित नहीं है। तो नेवल के ऊपर, यानी बिल्कुल नेवल के ऊपर भी नहीं, नाफ के ऊपर भी नहीं, और नाफ के नीचे भी नहीं, उसके ऊपर जो हदीस से जो साबित है वो सीने से लेके नेवल के ऊपर तक रखा जा सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के ऊपर हाथ रखते थे, बाह के ऊपर भी बाह रखते थे, और बाहों को मजबूती से पकड़ भी लेते थे कभी कभी, और लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखा जाता है। हाथ उठाना रुकू से पहले, रुकू से खड़े होने के वक्त, पहले तशहुद के बाद खड़े होने के वक्त। तो 3 जगह हाथ उठाना सुन्नत से साबित है जब अल्लाह अकबर हम कहते हैं। सालिम अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपने हाथ उठाते हुए कंधों तक नमाज के आगाज करते हुए, रुकू से पहले, रुकू से खड़े होने के वक्त, मगर उन्होंने हाथ नहीं उठाए सिजदों के दरमियान। तो सालिम की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन करते थे, और ये हदीस रफ़ा यदैन की मुतवातिर हदीसें हैं। सहाबा इकराम ने इनको बयान किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये प्रैक्टिस सहाबा इकराम में रही। तो रफ़ा यदैन का इनकार नहीं करना चाहिए, ये सुन्नत है, जो करेगा वो बेहतर है, लेकिन इसको ना करने वाले की भी नमाज जायज है और हो जाती है। और ये कब किया जाता है? रुकू से पहले, यानी जब हम रुकू में जाते हैं तो जो रुकू में जाने के वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं तो उस वक्त हाथ उठाते हैं। फिर रुकू से उठते हैं तो उस वक्त भी हाथ उठाते हैं, और फिर जब पहले तशहुद यानी 2 रकात के बाद जब खड़े होते हैं तो फिर हाथ उठाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए तीसरी रकात के लिए खड़े होने के वक्त अक्सर। ये सही बुखारी की हदीस है। नमाज की सुन्नतों में चौथी सुन्नत क्या है? दोनों पांव के दरमियान फासले से खड़े होना और सिजदे की जगह देखना। तो पांव बिल्कुल जोड़ के नहीं रखने हैं, फासले से खड़े होना है, और सिजदे की जगह पे नजर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सर झुकाते और अपनी निगाह जमीन पे रखते। आप जब खाने काबा में थे तो अपनी निगाह उन्होंने सिजदे की जगह से नहीं हटाई। तो निगाह को जहां पे इंसान का सिजदा होगा वहां पे रखना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि नमाज को आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। नमाज में आंख नहीं बंद करनी चाहिए, ये सुन्नत के खिलाफ है। दोनों पांव के दरमियान फासले से खड़े होना और सिजदे की जगह देखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में आसमान की तरफ देखने से मना करते थे।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے رکنا چاہیے ورنہ ان کی نگاہ واپس نہیں آئے گی. تو نماز میں نظریں نیچی ہوں اور سجدے کی طرف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کرتے انہوں نے فرمایا یہ نگاہ کا اچک لینا ہے جو شیاطین بندے سے چرا لیتے ہیں نماز میں. یہ بخاری اور ابو داؤد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اپنی نگاہ ادھر ادھر نہ لے جاؤ. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے رکھتا ہے اس کی نماز میں جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی خیر ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے یہاں تک کہ بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو جم کر پکڑنا اور انگلیوں کو فاصلے سے رکھنا. تو جب انسان رکوع کرے تو اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لے اور انگلیوں کو تھوڑا فاصلے پہ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جم کر گھٹنوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جم کر گھٹنوں پہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھتے تھے. سجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کے پہلے زمین پہ رکھنا پھر گھٹنے رکھنا. یعنی جب انسان سجدے پہ جائے تو پہلے زمین پہ ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے رکھے. اگر کوئی دوسری طرح سے کر رہا ہے اکثر انسان موٹا ہے یا اس کو پہلے ہاتھ رکھنے میں دقت ہو رہی ہے تو وہ گھٹنے پہلے رکھ سکتا ہے. اور لیکن بہتر یہ ہے یہ جو سنت میں شامل ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ کرے مگر ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے نیچے رکھے. اور جو حدیث ہاتھوں کو پہلے رکھنے والی حدیثیں ہیں وہ زیادہ اسٹرانگر حدیث ہے بنسبت اس کے کہ جس میں گھٹنے پہلے رکھنے کا ذکر ہے. اور اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ یہی طریقہ اونٹ کا ہے کہ وہ پہلے آگے کو نیچے رکھتا ہے اپنے پیر اور پھر پیچھے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ کرے مگر ہاتھ کو گھٹنوں سے پہلے نیچے رکھے. سجدوں کو میں سب اعضاء جم کر زمین میں رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک اور پیشانی جم کر زمین پہ رکھی. یعنی ناک اور زمین پہ اچھی طرح لگا کے سجدہ کرنا چاہیے پیشانی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ کرو تو جم کے کرو. آپ کبھی اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر رکھتے اور کبھی کانوں کے برابر. یعنی سجدہ جب انسان کرے تو ہاتھ کندھوں اور کانوں کے درمیان کے بیچ میں رکھا جا سکتا ہے کبھی کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر. سجدوں میں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا. کوہنی کو بالکل زمین پہ لگا کے نہیں رکھنا چاہیے اس کو تھوڑا اٹھا ہوا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو زمین پہ نہیں رکھتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کے رکھتے اتنا کہ ان کے بغل کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی. یعنی ان کے ہاتھ اپنے جسم سے علیحدہ ہوتے کہ ان کے بغل کی سفیدی پیچھے نظر آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں برابر رہو اور اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح نہ پھیلاؤ. تو جیسے ڈاگز بیٹھتے ہیں کہ ان کی پوری کوہنی زمین پہ ہوتی ہے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر مناہی ہے تو عورتوں کے لیے بھی مناہی ہے. میں اقا یا مفترشان بیٹھنا اور پہلے تشہد میں اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقا کرتے دونوں پاؤں کے ایڑیوں اور پنجوں کو پہ بیٹھتے. صحیح مسلم. دونوں سجدوں کے درمیان اقا کرتے. مسلم. مفترشان افتراش بائیں پاؤں پہ بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں کو زمین میں پہ بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کی جائیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے.
ये किया जाता है सेकंड यानी दूसरे तशहुद के बाद। जैसे फजर की नमाज के में तो 2 ही रकात है, तो दूसरी रकात में, जोहर की दूसरी रकात में, मगरिब की और इशा की और असर की, इन सब में सेकंड रकात में जब हम बैठते हैं, सेकंड रकात पढ़ने के बाद पहले तशहुद में जब बैठते हैं तो मुफ्तरिशान बैठना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बायां पांव को जमीन पे बिछाते और उस पे बैठ जाते, यानी लेफ्ट पैर के ऊपर बैठना, ये सेकंड तशहुद में होता है। ये इसको इस तरह भी इमेज में आप देख सकते हैं, इका और मुफ्तरिशान कैसे बैठा जाता है। मुतवर्रिकान बैठते आखिरी रकात में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवर्रिकान बैठते, सही बुखारी, बाएं रान को जमीन पे रखते और दोनों पांव दाईं तरफ से बाहर निकाल देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं पांव को दाईं रान और पिंडली के नीचे रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां पांव खड़ा रखते, सही मुस्लिम, कभी कभी उसको जमीन पे रखते, मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं हथेली दाईं घुटने पे होती और उस पे आप जोर दे के बैठते। इसमें बटक्स पे बैठा जाता है। जो राइट वाला पैर है वो या तो उसकी उंगलियां किबला रुख होंगी और खड़ा होगा, और या उसको फैलाया जा सकता है। जो लेफ्ट वाला फुट पैर है वो राइट के साइड से निकाल दिया जा सकता है, और इसको इस रकात में बैठा पैर के ऊपर, आखिरी रकात में पैरों के ऊपर नहीं बैठा जाता है, बल्कि अपने बॉडी के ऊपर बैठा जाता है। सिजदों के बाद खड़े होना, बंद मुट्ठी को जमीन पे टिका के। अब सिजदे जब हम करते हैं उसके बाद उठा कैसे जाए, जैसे उंगली आटा गूंथते हैं और मुट्ठी बंद करते हैं, वैसे करके उसके ऊपर अपनी बॉडी को टिका के फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी रकात के लिए उठते जमीन पे हाथों की मुट्ठी के सहारा लेकर, मुट्ठी इस तरह बांधा करते जिस तरह आटा गूंथते हैं। तो फ्लैट हाथ रख के उसके ऊपर जोर दे के नहीं खड़े होना चाहिए, मुट्ठी के बना के उसके ऊपर जोर दे के इंसान सिजदों के बाद खड़ा हो। जब आप शहादत की उंगली हिलाते हैं अपने राइट हाथ की, तो उस पे नजर होनी चाहिए। नमाज की सुन्नतों में ये भी आता है कि उंगली पे नजर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुट्ठी बंद करते, दाएं हाथ की शहादत की उंगली को किबला रुख करते, सीधा करते और उस पे नजर टिकाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये शैतान पे गरम स्त्री से ज्यादा ताकतवर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और बीच की उंगली को एक दायरा बना लिया और फिर शहादत की उंगली को हिलाते हुए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उसे अपनी निगाहें अपनी उठी हुई उंगली के आगे नहीं जाने देना चाहिए। यानी जब उंगली हम हिलाते हैं तो सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं उठाना चाहिए। ये हदीस में नहीं लिखा है। हदीस में क्या लिखा है कि इसको हिलाने से शैतान को तकलीफ होती है, जैसे कोई गर्म स्त्री लग रही हो। तो ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात के बाद जब तक वो उस पे बैठते आखिरी रकात में, तो वो पूरे वक्त उंगली हिलाते थे और उस नजर उनकी उसी उंगली पे होती थी। और पूरे तशहुद में अपनी उंगली पे नजर रखना जब तक कि इंसान सलाम ना फेर ले। दाएं हाथ की शहादत की उंगली को हिलाना और नजर उस पे टिकाना तशहुद में। दूसरा सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सिर्फ एक सलाम करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपना सलाम दाएं तरफ का लंबा कर देते, व बरकातहू कह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते दोनों तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहकर बराबर रखते। यानी सलाम करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका एक ये हो सकता है कि सिर्फ एक तरफ सलाम कहे इंसान, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा तरीका क्या है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
या अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एक तरफ, और दूसरी तरफ सिर्फ अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है। अब नमाज में जो मकरूह उमूर है, यानी नमाज की कुछ मकरूहात हैं, इनको करने से नमाज तो हो जाती है, मगर जानबूझ के इनको नहीं छोड़ना चाहिए, अनलेस कि कोई उज़्र हो, कोई वजह हो। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना, किसी वजह के बगैर सूरह फातिहा दोहराना, किसी वजह के बगैर सूरह फातिहा को 2 बार पढ़ना। नमाज में किसी वजह के बगैर पीछे मुड़ना, इंसान कभी कभार, जैसे नफिल नमाज है या कुछ वजह है, तो उसमें नफिल नमाज में मूवमेंट्स की थोड़ी बहुत इजाजत होती है जरूरतन। जैसे अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मूवमेंट्स करके दिखाए थे। और इसको किस तरह इजाजत देते हैं कि आप लंबी तिलावत कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज है, आपका मुंह सूख रहा है, तो आप पानी का ग्लास बगल में रख के पानी का ग्लास से अपना मुंह तर कर सकते हैं, या आप कुरान पाक को लेके तिलावत कर सकते हैं तहज्जुद की नमाज में या नफिल नमाजों में। उसी तरह बच्चा जमीन पे है तो आप उसको उठा के गोद में ले सकते हैं अगर वो रो रहा है, तो कोई जरूरत है आप मूवमेंट कर सकते हैं। नमाज में किसी वजह के बगैर नहीं, किसी वजह के बगैर पीछे मुड़ना मना है। नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस वक्त तक किसी बंदे की तरफ रुजू करता है जब तक कि वो आस पास नहीं देखता। जब वो मुंह फेरता है तो अल्लाह उसे मुंह फेर लेता है। तो बगैर मुंह फेरे हल्के फुल्के मूवमेंट्स इंसान अगर जरूरत हो तो कर सकता है। आंखें बंद करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें नीचे रखते हुए नीचे देखा, यानी आंखें बंद करना नमाज में मकरूह है। सिजदे में कोहनियों को बहुत बाहर तक निकालना या उनको जमीन पर रखना, बहुत ज्यादा फैलाना भी नहीं चाहिए और जमीन पे भी नहीं रखना चाहिए, एक दरमियानी रविश इख्तियार करनी है। जायद काम करना, यानी कपड़े ठीक करना, बालों को ठीक करना, हिलना डुलना, पत्थर या कंकड़ियों को साफ करना, बिला वजह की कोई काम नहीं इजाजत है करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो कंकड़ियां नहीं झाड़ो, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो कंकड़ियां बराबर करने के लिए सिर्फ एक बार झाड़ो। तो आप सोच लीजिए, जब उस जमाने में हमारी मस्जिदों की तरह कारपेट्स नहीं होती थी और लोग जमीन पे नमाज पढ़ते थे, उस वक्त ये हुक्म है कि कंकड़ियां हर वक्त नहीं झाड़ो, एक दफा झाड़ दो, एक दफा बराबर कर दो। और उनकी नमाज क्या खूब नमाज होती थी। हमारी नमाजों में भी हम जितना भी आराम से नमाज पढ़ना चाहे, हमारा अगर उस पे तवज्जो नहीं है, अगर हमारा ध्यान नमाज पे नहीं है, अगर हम उनके नमाज के मायने पे गौर नहीं कर रहे हैं, तो फिर नमाज का सवाब कम हो जाता है। नमाज के दौरान सामने कभी नहीं थूकना चाहिए। जरूरत हो तो इंसान लेफ्ट साइड में थूक सकता है। नाफ पर या नाफ के नीचे हाथ बांधना, इसके लिए कोई सही हदीस नहीं है। किसी चीज से मुंह को ढांकना या कपड़ों को नीचे लटकाकर जमीन से लगने देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो उसे इसके आगे थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह इसके सामने है जब वो नमाज में मसरूफ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सल्ल मना किया और एक शख्स को चेहरा ढांपने से मना किया। सल्ल अपने कपड़ों को इतना लंबा करना कि वो जमीन तक पहुंच जाए, और ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। कपड़े लटका के चलना, ये सब मर्दों के लिए मना है। किसी ऐसी चीज को देखना जो नमाज से तवज्जो हटा दे, कमर पर हाथ रखना, आंखों को आसमान की तरफ उठाना। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में नमाज पढ़ी जिस पे कुछ नक्श बने थे। आपने फरमाया, इस नक्श ने मेरी तवज्जो हटा दी, इसे अबू जहम के पास ले जाओ और मुझे सादा कपड़ा ला दो।
تو کپڑوں پہ یا جانماز پہ یا جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے نماز میں توجہ ہٹ سکتی ہے تو انسان کو وہ چیزوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور ویسے بھی جن کپڑوں میں امیجز ہیں، فیسز وغیرہ ہیں، ان میں تو نماز نہیں ہو سکتی. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہلے پہ ہاتھ رکھنے سے منع کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ ان کی نگاہ ان پر واپس نہیں آئے گی. پھر بغیر کسی وجہ کے کسی چیز کو اٹھانا، چھوٹے بچے کو اٹھا سکتے ہیں. اونچی آواز سے الحمدللہ بولنا، جیسے چھینک آنے پہ جواب دینا. اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، اگر چھینک آ گئی تو بھی اس کو انسان کو آہستہ سے اگر کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے. لہسن یا پیاز کھا کر نماز کے لیے جانا. ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ امامہ کو گود میں لیے ہوئے تھے. جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ انہیں گود میں اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو نیچے اتار دیتے. اور امامہ جو تھی حضرت زینب کی بیٹی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی. اب اس میں سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان خبیث درختوں یعنی لہسن اور پیاز کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کا پکا ہوا ان کو پکا کر ان کی بو مار لو، کیونکہ اس سے فرشتوں کو اذا پہنچتی ہے اور آدمیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لوگ بولے لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے وہ چیز حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن لہسن کی بو مجھے بری لگتی ہے. زیادہ نیند آتے وقت نماز پڑھنا، یعنی نماز زیادہ نیند آئے تو اتنی نیند کی انسان کو یاد نہ رہے کہ وہ مکس اپ ہو جائے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. کھانا سامنے ہوتے ہوئے پہلے نماز پڑھنا، یعنی اگر کھانا لگ جائے تو انسان کو کھانے پہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کی نماز ٹھیک طرح نہیں ہوتی ہے، اور کھانا لگا ہوا ہو تو اس کا دھیان کدھر چلا جاتا ہے؟ پھر کھانے کی طرف. باتھ روم جانے کی ضرورت کے وقت نماز پڑھنا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ پھر انسان کی نماز ٹھیک طرح نہیں ہوگی. تو پہلے انسان اپنے آپ کو فارغ کرے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک رات کو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی زبان قرآن کی تلاوت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اسے سو جانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا پیش کیا جا چکا ہے اور جماعت تیار ہے تو پہلے کھانے سے شروع کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا لگنے کے وقت اگر جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہو تو بھی پہلے کھانا کھا لینا چاہیے. یعنی انسان کو اپنی نیڈس سیٹسفائی کر کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ پھر اس کی نیڈس جو ہے اس کو نماز سے توجہ سے ہٹا دیں گی. تو اس صورت میں پھر نماز میں کوئی بھی خیال آنا، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے جو بھی اسباب ہیں وہ دور ہو جائے، اوائڈ ہو جائے. تو فون کی بھی رنگرز آف ہو جائے، ایسی کام نہ کریں کہ جیسے چولہے پہ کوئی چیز چڑھا کے نماز پڑھنا کہ ہر وقت دھیان اس پر چلا جائے، یا کوئی ایسی بھی چیزیں جس سے نماز پہ دھیان ہٹ رہا ہو تو پھر اس انسان کو پہلے وہ کام کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے. مثلا بچہ رو رہا ہے، اس کا نیپی چینج ہونا ہے تو نیپی چینج کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ جلدی جلدی کی نماز پھر ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا موجود ہو یا پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو نماز نہیں ہوتی. نماز میں مکروہ امور میں سے کسی چیز سے ہلکا سا ٹیک لگانا، اگر پورا وزن ڈال کے ٹیک لگا لے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر انسان تھک گیا ہے نماز میں ویسے تو کھڑے رہنا چاہیے، لیکن اگر تھک گیا تو ہلکی سی ٹیک لگا لے. یہ منع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے لیکن اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اتنی ٹیک لگا لے کہ مثلاً اگر وہ چیز ہٹا دی جائے تو انسان گر جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ انسان کھڑا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ صرف ٹکا ہوا ہے کسی چیز پہ.
किसी तस्वीर या इंसान के सामने नमाज पढ़ना पीछे से ठीक है, यानी चेहरे के सामने किसी के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। पाँव के सामने कोई इंसान लेटा है तो उसके पाँव के पड़े हुए हैं सामने लेटे हुए इंसान के, तो उस पे तो नमाज हो जाती है, लेकिन चेहरे के सामने नहीं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि दो सुतूनों में के दरमियान एक रस्सी बंधी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये ज़ैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए है। वो नमाज पढ़ती हैं, जब वो थक जाती हैं तो इस रस्सी को पकड़ लेती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खोल दो। तुम में से कोई उस वक्त तक नमाज पढ़े जब तक उसमें ताकत हो। अगर वो थक जाए या सुस्ती आए तो रुक जाए। एक रिवायत में है कि वो बैठ जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से सो रही थी और मेरे पैर उनके और किबला के दरमियान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिजदा करते तो मुझे कचोटते और मैं अपने पाँव खींच लेती, और जब वो खड़े होते तो मैं पाँव फैला लेती। उन्होंने कहा, उस दौरान घरों में चिराग नहीं होते थे। एक और हदीस में उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रात की पूरी नमाज पढ़ी जब वो उनके और किबला के दरमियान लेटी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, और इन टर्म्स ऑफ दुनिया उनके पास क्या था? तो इंसान को जो दुनिया मिलती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह के करीब है। इंसान अल्लाह की कुर्ब कैसे पता चलती है? कि इंसान की नमाजें कितनी दुरुस्त है और नमाजें कितना ध्यान दे के पढ़ रहा है और गुनाहों से कितना बच रहा है। मेन चीज गुनाह से बचना। नमाज को तोड़ने वाले उमूर, अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे नमाज टूट जाती है? ये मकरूहात थे, इनको करने से नमाज हो जाती है, लेकिन नमाज को तोड़ने वाले उमूर कौन से हैं? वुजू टूट जाना, अपनी औरा जानते हुए जाहिर करना या औरा को बड़ा हिस्सा जाहिर करना। अगर गलती से हो गया तो फौरन कपड़े से ढांक लें। किबले से दूसरी तरफ मुंह करना। नमाज में कोई नजिस चीज आप पर गिर जाए और आपको मालूम हो मगर आप जानते हुए भी उसे साफ ना करें। अगर नमाज के बाद पता चले तो माफी है। अगर आप नमाज के दौरान कोई और काम इस हद तक करें कि देखने वाला समझे आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। किसी चीज पर ऐसी टेक लगाना कि अगर वो हटाई जाए तो आप गिर जाएं। कोई एक भी रुकन छोड़ना या किसी वजह से बगैर एक रुकन ज्यादा कर देना, रुकन की तरतीब बदल देना, नमाज खत्म होने से पहले सलाम फेर देना, सूरह फातिहा गलत अंदाज में पढ़ना, नमाज में नियत बदल देना, यानी खड़े हुए थे फर्ज पढ़ने के लिए, थोड़ी देर बाद सोचा नहीं चलो सुन्नत कर देते हैं इसको। जो नियत अल्लाह अकबर कहने से पहले थी कि हम ये सोचा था कि हम ये नमाज पढ़ेंगे, तो वो आखिर तक वही नियत होनी चाहिए। जोर से हंसने या मुस्कुराने से नमाज टूट जाती है, मगर खामोशी से हंसना मकरूह है। जानते हुए खाना या पीना, कुछ उलेमा नवाफिल के दौरान पानी पीने को ठीक करार देते हैं, यानी जरूरतन अगर नफिल पढ़ रहा है, मुंह सूख रहा है, तिलावत नहीं हो पा रही है, तो जानते हुए नमाज के दौरान किसी से बात करना। अगर कोई और क्या चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि अगर कोई औरत काला कुत्ता या गधा नमाज पढ़ते हुए सामने से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। ज़ैद बिन अर्क़म रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम नमाज में गुफ्तगू करते थे और एक शख्स अपने साथ वाले शख्स से बात करता था जब तक कि ये आयत नाजिल नहीं हुई, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो। और फिर हमें हुक्म हुआ कि हम नमाज में खामोशी इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज पूरी तवज्जो का मतलब नमाज पूरी तवज्जो का मुतालबा करती है। बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे ऊंट का पालन की पिछली लकड़ी जितनी लंबा सुथरा ना हो और बगैर और बालिग औरत, गधा या सियाह कुत्ता आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, और सियाह कुत्ता शैतान है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, काला कुत्ता क्यों, लाल क्यों नहीं? उन्होंने फरमाया, काला कुत्ता शैतान है।